हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है देहाती। माँ, तुमने कैसी देहाती लड़की से मेरी शादी कर दी, कहीं भी ले जाने लायक नहीं है। गुस्से में सुभाष अपनी पत्नी माला के साथ कहीं बाहर से आते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, तुम गुस्से में क्यों हो? पूछिए अपनी बहू से। ऑफिस की पार्टी में सब मेरा मजाक बना रहे थे। मेकअप से चेहरा तो कुछ देर के लिए सुधर सकता है, पर बोली और बोलने का लहजा वो तो नहीं बदला जा सकता ना। तू साफ साफ क्यों नहीं बताता क्या हुआ है? माला उधर चुपचाप खड़ी थी। होना क्या है माँ, मेरे ऑफिस की पार्टी में जहाँ सब हाय हेलो कर रहे थे, माँ ये सबको नमस्ते और प्रणाम कर रही थी। अच्छा लगता है क्या? बोलने का ढंग भी गांव जैसा। उसके बाद ऑफिस के कुछ लोगों ने पास के मॉल में जाने का प्रोग्राम बनाया। एक्सीलेटर पर गिर गई, सब हंसने लगे। गुस्से से दनदनाते हुए सुभाष अपने कमरे में चला गया। माला बस रोई जा रही थी। मत रो बेटी, ये तो ऐसा ही है। इसके बाबूजी भी ऐसे ही थे। दिखा तुझे कहीं लगा तो नहीं? और एक बात बताऊं, जब मैं पहली बार शहर आई थी तो तेरे बाबूजी भी मुझे बड़े मॉल लेकर गए थे। मैं तो बड़ा डर रही थी। वो सांप की तरह चलती हुई सीढ़ी को देखकर मेरे पैर भी बड़े डगमगा रहे थे। लोगों के सामने तो किसी तरह उन्होंने संभाला, पर घर में पूरे परिवार के सामने मेरा मजाक बनाने में पीछे नहीं हटे। मैं घूंघट में थी, इसलिए मेरे जेठ जी बात छुपा गए कि इन्हें दिखाई नहीं दिया होगा। उस समय मेरे जेठ और जिठानी भी थे। वो शहर में ही रहते थे, फिर उनका तौर तरीका भी अलग था। किसी से कुछ पूछने में भी संकोच। बड़े हैं, दुकान जाने के लिए मना भी नहीं कर पाई। पर माँ, ये तो मुझे वहीं 4 लोगों के सामने गुस्सा करते हुए आए हैं। और कुछ लोग, छोड़ बहू लोगों की बातों को, वो तो कुछ बात बनाते ही हैं। वो आज के ज़माने का है, तू चिंता मत कर। ये शुरू से ही ऐसा ही है। जितनी जल्दी उबलता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है। देखना, एक दिन उसको तेरी कदर जरूर होगी। सुभाष और माला की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। सुभाष छोटे शहर का रहने वाला पढ़ा लिखा लड़का था, या यूं कहें गांव में एक वही था जो अच्छा पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी में था। वही माला गांव की सीधी सादी लड़की थी। उसने अभी 10वीं की परीक्षा दी थी। अभी साल भर पहले सुभाष अपने गांव गया हुआ था। सुभाष के पिताजी का वहाँ पुश्तैनी जमीन था, जिस पर कुछ विवाद चल रहा था। उसी सिलसिले में वहीं उसी गांव में रहने वाली सीधी सादी सुंदर सी माला उन्हें बहुत भा गई थी। उन्हें घरेलू लड़की पसंद थी। माला वैसे ही थी। सुभाष अपने माँ पिताजी की बात को काट नहीं पाया, फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। पर कहीं ना कहीं सुभाष इस रिश्ते से खुश नहीं था। उसकी इच्छा थी कि कोई पढ़ी लिखी जॉब करने वाली लड़की से उसकी शादी हो, जो शहर के तौर तरीकों से वाकिफ हो, जो अंग्रेजी बोलना और समझना भी जानती हो। पर किस्मत से माला से उसकी शादी हो गई, और वो अपनी नाराज़गी किसी न किसी रूप से जाहिर कर देता था। पर माला गांव से जरूर थी, पर कुशाग्र बुद्धि की थी। बहुत जल्दी ही चीज़ों को सीख और समझ लेती थी। माला की सास सारी बातों को समझती थी। उन्होंने माला को शहर के हिसाब से ढलने को कहा। वो जानती थी उनकी बहू हीरा है, बस तराशने की ज़रूरत है। माला सिलाई कढ़ाई में बहुत निपुण थी, और शहर में हाथ के बने हुए कपड़ों की बहुत मांग थी। उन्होंने माला को सिलाई सेंटर ले जाकर उसके हुनर को बाहर निकाला। माला की झिझक धीरे धीरे जाती रही। अब वो फ़ोन के जरिए अपने पति से छुपकर अंग्रेजी सीखने की भी कोशिश करने लगी। वहीं सुभाष अपनी दुनिया में मस्त रहता था। नए साल में सुभाष के ऑफिस की तरफ से परिवार के साथ 26 जनवरी में पिकनिक जाने का कार्यक्रम तय हुआ था। सुभाष इस स्थिति से बचना चाहता था, क्योंकि ऑफिस में सब स्टाफ के साथ उनकी पत्नियां भी आ रही थीं। उसने ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलने का बहाना बनाया था, लेकिन ऑफिस के दोस्तों ने किसी तरह राजी कर ही लिया। और उधर माला भी पूरी तैयारी में थी। माँ, इस देहाती से कह दो कुछ ढंग का पहन ले, सूट साड़ी के अलावा। खबरदार जो मेरी बहू को देहाती कहा। तू क्या विलायत में पैदा हुआ है? और सूट साड़ी में लड़कियां ढंग की नहीं लगती क्या?
मैं भी तो साड़ी सूट पहनती हूँ। माँ, आपकी बात अलग है। अलग क्या है? तू शहर में आ गया है तो इसके मतलब ये नहीं कि तू संस्कृति भूल जा। और संस्कार कभी भुलाए नहीं जाते, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाते हैं। तभी माला तैयार होकर आती है। सुबह से एकटक माला को निहारता ही रह जाता है। सफ़ेद सुंदर सा कुर्ता, उस पर केसरिया दुपट्टा, कमर तक लहराते बाल, गजब की सुंदर लग रही थी माला। लेट्स गो डियर, माला के मुंह से सुनकर सुभाष का मुंह खुला का खुला रह गया। पिकनिक में माला के गुणों से सभी बहुत प्रभावित हुए। साथ ही स्टाफ की पत्नियां भी उसके डिजाइन किए हुए पहने कपड़े को देखकर बहुत खुश हुईं। सुभाष सोच में डूबा हुआ था, माला इतनी अंग्रेजी कैसे बोलने लगी। खाने पीने और कुछ गेम्स के बाद वहाँ 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सबको 2 बोल बोलने थे। माला ने शुद्ध हिंदी में भारत की खूबसूरती और उसकी महत्ता के बारे में बताया। सब मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। घर आने के बाद, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सवाल चल रहे होंगे, पर तुमने माला को कम आंका। सिर्फ पहनने ओढ़ने या कम पढ़े लिखे होने से किसी की योग्यता को नहीं परखा जा सकता। माला संस्कारी होने के साथ साथ आज के ज़माने के साथ कदम बढ़ाकर चलने का हौसला रखती है। और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि अब माला अपना खुद बुटीक खोलने वाली है। माला ने अपनी सासू माँ के पैर छू लिए। ये सब आपके आशीर्वाद और सहयोग से हुआ है, जो आपने मुझे इस लायक बनाया। खुश रहो बेटी, मैं तो तेरी माँ ही हूँ, और कौन माँ अपने बच्चों का भला नहीं चाहती। अब समय बदल गया है। संस्कृति को बचाने के साथ ज़माने के साथ कदम मिलाकर चलने में ही आज के युवा पीढ़ी का भलाई है। आज सुभाष को माला में पहले वाली माला नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि अब माला की आंखों में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की चमक जगमगा रही थी।